को शिखा वर्मा। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं शिखा वर्मा आपका आज के जूम सेशन में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके पास एक अपना जो एटॉमी का 864 सिस्टम है उसके बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी जगह पर, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके सिस्टम को फॉलो करना होगा। और अगर आप किसी सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो सिस्टम की जो परिपक्वता है वो उसी सिस्टम से रिलेटेड लोगों की संगति से होगी। तो ऐसे ही संगति हम एटॉमियंस को हमारे सर हेंकेल पार्क सर के साथ मिली है। ये हमारा सौभाग्य है कि मिस्टर हेंकेल पार्क जो है वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े ज्ञाता है। और यही रीजन है कि शायद हम एटॉमियंस को कहीं भी मोटिवेशन के लिए अलग किसी स्पीकर्स के पास नहीं जाना पड़ता है। अगर हम अपने एटॉमी के सिस्टम को ही अगर दिलो जान से समझते हैं ना, तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एटॉमी का 864 सिस्टम क्या कहता है। और इसके लिए हम लोग एक स्क्रीन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ मैं कि क्या है ये हमारा एटॉमी का 864 सिस्टम। चलिए, वेलकम टू एटॉमी 864 सिस्टम। 864 का ये सिस्टम क्या कहता है एटॉमी का? बहुत सिंपल तरीका है। वैसे तो एटॉमी में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, या बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन, बहुत ज्यादा एज, या बहुत ज्यादा ठोकरे खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एटॉमी में आप दिल से और दिमाग से जुड़ते हैं तो इतना हम लोगों के लिए काफी है। और अपना बेस्ट, सबसे बड़ी बात है, अपना बेस्ट अगर आप देना जानते हैं तो आपको एटॉमी में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उस सक्सेस तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता है हमारा 864 सिस्टम। इस 864 सिस्टम में 8 क्या है? तो ये 8 है हमारे, ये कुछ टॉपिक्स, ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी है। ये कुछ वो की फीचर्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी सक्सेस तय है। सक्सेस तो हर एक एटॉमियन की तय है कि वो जहां से भी अपनी एटॉमी की सक्सेस जर्नी को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो जर्नी आसान हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है ये सिस्टम। तो इसमें के कुछ चार चीजें आपको सामने दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे। सेट गोल्स, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, मेकिंग लिस्ट, मेक फोन कॉल्स। सबसे पहले है कि आपको अपने जो भी नियत समय पे एक गोल सेट करना है। गोल इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में क्या इच्छा रखते हैं, क्या अचीवमेंट चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आप से। वो ड्रीम, वो गोल आप अपना सेट करिए। और जब आपको ये पता होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे एग्जाम में 90% मार्क्स चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से मेहनत करती हूँ। मुझे एग्जाम में सिर्फ पास होना है तो मैं सिर्फ उतना पढ़ती हूँ। लेकिन क्या 90% की पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ 90% ही नॉलेज चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। जब आप 90% के एक्सपेक्टेशन रहते हैं तो आप अपना 95% से अधिक का प्रयास करते हैं। जब आप सिर्फ पास होने की मेहनत करते हैं तो वहां पर पास होने से कहीं अधिक करते हैं कि कट कटा के पास तो हो ही जाए। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर आप अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो अपने गोल को थोड़ा बड़ा सेट करिए कि अगर वो अचीवमेंट नहीं भी होती है तो आप उसके लगभग पैरेलल तक तो आ जाए। तो पहला है आपका अपने गोल को सेट करना। इस गोल को जब आपने सेट कर लिया तो इस गोल को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हैं, तो जब तक आप लोगों से बातें नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की, आपके प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं, किस तरह से वो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं, उनका रिजल्ट क्या क्या है, वो कितने दिनों में काम करते हैं, या वो क्यों औरों से अच्छे हैं,
क्या ऐसे उसके यूएसपी पॉइंट्स हैं जो उसको औरों से बेहतर बनाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है ना, जब तक आप किसी से बताएंगे नहीं, कोई आपके घर पर नहीं आएगा आपके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसकी, आपको उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। तो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए। मेकिंग लिस्ट, सबसे पहले तो लिस्ट बना लीजिए। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास लिस्ट होती है ना, मुझे सब्जी लेनी है, मुझे आटा चावल लेना है, मुझे ड्रेस के कपड़े के लिए उसको बोलना है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चों की स्टेशनरी लेनी है, फला फला करके आप वहां पर लिस्ट मेक करते हैं। फिर जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ये सामान ले लिया, प्रेस वाले को भी बोल दिया घर से ले जाएगा कपड़ा। फिर आपने देखा अच्छा ग्रोसरी का ये सामान हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया। फिर ये आपने देखा अच्छा बच्चों की पेंसिल हो गई, इरेजर हो गया। मतलब आप क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। आप उस लिस्ट जो आपने बनाया था अपने घर से उसको चेक भी करते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है। आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको करना क्या क्या है। अब आपको क्या करना है, आपको जिन जिन लोगों से बात करनी है जो आपके वेल नोन में है उनकी लिस्ट तैयार करनी है। आप किनको जानते हैं, किनसे बात करनी है, क्या करना है, किसको कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, कौन किस तरीके से कन्विंस होगा, किस तरह के लोगों के साथ आपके विचार विमर्श होंगे, कौन किस प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट किसके बजट में आ सकता है। इस तरीके से आपको लोगों के लिए लिस्टिंग करनी पड़ेगी। जब आप अपनी लिस्ट कर लेते हैं तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। जब आपने लिस्ट बना ली तब आपको क्या करना है, फोन कॉल्स करने हैं। क्योंकि लोगों को सपने नहीं आ रहे हैं कि शिखा वर्मा कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, फोन कॉल्स करनी है उन लिस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे लोगों को अपने बारे में बताना होगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा, मुझे उन लोगों को उसके फीचर्स के बारे में बताना होगा, वो किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सब चीज के बारे में फोन कॉल पर डिस्कस करना होगा। कई बार हो सकता है कि मुझे अपने जो मेंटोर्स होते हैं उनके साथ गाइडलाइन देना पड़े। कई बार हो सकता है कि मेरे डाउनलाइन को मेरी जरूरत हो तो मुझे उनके साथ भी फोन कॉल पे अटेंड होना। मुझे बार बार लोगों को फोन कॉल करके बताना पड़ेगा। ये सोच के बैठ जाना कि मैंने बता तो दिया है इज नॉट एनफ। आपको वहां पर रेगुलरली फोन कॉल्स करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा और कौन सी चार चीज होती हैं, हम 8 सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे 4 पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, सेट गोल्स, टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स, मेकिंग लिस्ट एंड देन आपका हो गया मेक फोन कॉल्स। अभी हमारा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन बिजनेस। आपने कॉल कर लिया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, दे आर बीइंग अ यूजर, उन्हें अच्छा लगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको उनको अपने बिजनेस को भी एक्सप्लेन करना होगा व्हेन दे आर इंटरेस्टेड। सभी लोग बिजनेस के लिए आएंगे ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एज अ यूजर ज्वाइन करते हैं बिकॉज आपने उनको ये बता रखा है कि आपके एटमी का जो बिजनेस है वो शॉपिंग मॉल के थ्रू है, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप अपने से वहां पर केवाईसी अपनी कराते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड किया जाता है और आपका बिजनेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। आप अपने ऐप के खुद मालिक हैं, आप जो मन करे वो परचेज कर सकते हैं। अपने केमिकल्स प्रोडक्ट जो आप पहले यूज कर रहे थे अब आप उसको स्विच करके अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स पे कर सकते हैं काम। कुछ तो सिर्फ कंज्यूमर तौर पे करेंगे, कुछ होंगे जिन्हें मतलब होगा बिजनेस से। ये हमें वॉच करना पड़ेगा कि कौन हमारे बिजनेस में इंक्लूड हो रहा है, कौन हमें सिर्फ एज अ कंज्यूमर में। हमें दोनों तरह के लोगों से बात करनी है। अब जब आपके पास लोग आ गए तो आपको उनको पूरा बिजनेस प्लान समझाना पड़ेगा, ईच एंड एवरी स्टेप्स। ऐसा नहीं कि कुछ हिडन रखे, कुछ ऐसे, क्यों, क्योंकि आप उसके साथ को एसोसिएट होने जा रहे हैं। आज आप जो बिजनेस बता रहे हैं कल को वो भी किसी और को बताएगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि बिजनेस में क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसको अगर बिजनेस कराना है, सक्सेसफुल तौर पर कराना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको बिजनेस का एक एक चीज अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका प्रोफाइल क्या है, इसका प्लान क्या है, इसका पे आउट क्या है, इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे,
फ्यूचर किस तरह से सिक्योर है, फ्यूचर में ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप आज मेहनत करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में क्या क्या मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड हैव टू टेल देम। नेक्स्ट, जब आपने उनको बिजनेस बता दिया तो उनका फॉलो अप भी लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने उनको एज अ कंज्यूमर तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा, उन्होंने जब आपसे बिजनेस के बारे में पूछा आपने बिजनेस को बता भी दिया, बट उसके बाद उनको लगा कि नहीं भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ, फिर भी आपको उनको फॉलो अप करते रहना है। फॉलो अप करते रहना मतलब टाइम टू टाइम उनको अपने बिजनेस की बारीकियों से अवगत कराते रहना है, टाइम टू टाइम उनको अपने नए बिजनेस के जो अपडेट्स हैं उनसे अपडेट कराते रहना है। आपको सेल्फ अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि वो आपको वॉच भी कर रही है कि आप अभी तक उस चीज को कर रहे हो या नहीं। लाइक दैट आपको वहां पर उनके साथ फॉलो अप यानी कि बार बार रेपिटेशन में उनकी प्रोग्रेस देखती रहनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपका सक्सेस होना। आपका सक्सेस मतलब आपका स्टेबिलिटी, आप उस बिजनेस के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें साथ साथ में खुद पर भी काम करना, हमें दूसरे के ऊपर भी काम करना है बट साथ ही साथ अपने ऊपर भी काम करना होगा। डुप्लीकेशन, मान लीजिए हमने फॉलो अप किया और यस धीरे धीरे वो हमसे कन्विंस होते गए कि यस शिखा वर्मा कर रहे हैं एंड शी इज सक्सेसफुल, शी इज हैविंग एन इमेज इन द बिजनेस और उसको इनकम भी आ रही है, रेगुलर इनकम है, वो छुट्टियों पर भी जाती है तो फिर भी उसके पीछे से बिजनेस बनता रहता, दैट मीन्स कि इस बिजनेस में कुछ स्कोप है। अब वो आपके साथ आ जाते हैं बिजनेस में और बिजनेस करते हैं, अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इन द सेंस जितनी नॉलेज मुझे है उतनी ही नॉलेज उन लोगों को भी प्रोवाइड करनी होगी। डिपेंड करेगा कि कौन कितनी चीजों को ग्रैब करता है, बट हमें जितनी नॉलेज है, हमें जो भी अपडेट्स पता चलते हैं वो हमें इमीडिएट उन्हें ट्रांसफर करना होगा। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सोचे बगैर हमें हर चीज में उनको डुप्लीकेट करना है, अपने जैसा रेप्लिका तैयार करने की कोशिश करनी है कि मुझे मेरी ही टीम में शिखा वर्मा ढूंढनी होगी। तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मैं काम करती हूँ मुझे वो सारी चीजें उन्हें सिखानी पड़ेंगी, जैसे मैं बिजनेस को डेवलप करती हूँ मुझे वो सारी चीजें उन्हें सिखानी पड़ेगी, है ना। और जिस दिन आप इस डुप्लीकेशन में सफल हो जाते हैं तो फिर तो सफलता अश्योर्ड है। काउंसलिंग करनी पड़ेगी। काउंसलिंग इन द सेंस जब आप डुप्लीकेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हम कर पा रहे हैं वो सामने वाला नहीं कर पा, फिर कई बार मोटिवेशन डिमोटिवेशन मोटिवेशन डिमोटिवेशन ये सिलसिला चलते रहता है, वो गिव अप करता है, वो फिर से उठता है, वो फिर से गिव अप करता है। तो ये सारी चीजों में आपको उसको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी देनी होगी और काउंसलिंग भी करती रहने पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस है, यहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उतार चढ़ाव का मतलब ये है कि आप लाइफ को जी रहे हैं। ईसीजी की लाइन जो होती है ना कभी सीधी नहीं होती है, जिस दिन सीधी हो जाती है इंसान मृत हो जाता है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी हमारे दिल की जो धड़कन की जो वेव्स काउंट होती हैं। आपने देखा होगा वो कभी धीरे चलती है, कभी तेज जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, धीरे तेज ऊपर नीचे, ये उसके फ्लक्चुएशंस है। ऐसी ही हमारी लाइफ भी है, हमें ये सारी चीजें उन्हें समझानी होंगी कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। पेशेंस परसिस्टेंस के साथ आपको यहाँ पर काम करना होगा और यस डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस, बट आपको काम करते रहना पड़ेगा। हो सकता है आपने जितनी मेहनत करी उसके आगे ही आपकी सक्सेस रखी हुई थी, बट आपने अपनी मेहनत करना वहीं पर छोड़ दिया इसलिए वो आपके हाथ नहीं लगी। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। तो हमें इन सारी चीजों के लिए उनकी काउंसलिंग भी करनी होगी। एंड चलते हैं अब हमारे 6 वाले सिस्टम पे, 864 का 6 सिस्टम। ये 6 सिस्टम क्या है, ये 6 सिस्टम है कि हम किस तरीके से बिजनेस में क्या क्या करें कि हमको फायदा मिले। सबसे पहले आपको अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका 100% यूजर होना पड़ेगा, मतलब
कि अगर आप किसी को शैम्पू बताने जा रहे हैं और आपके खुद के घर में अगर सनसिल्क यूज हो रहा है तो कोई आप पर विश्वास कतई नहीं करेगा। अगर मैं किसी को लोशन के बारे में बताने जा रही हूँ और मेरा खुद का हाथ पैर रूखा रूखा सा होगा तो वो कहेगा बहन पहले खुद का शरीर संभाल ले फिर हमें बता। तो क्या करना है, सबसे पहले खुद यूजर बनना है प्रोडक्ट्स के। 100% यूजर, जो भी प्रोडक्ट्स आपके प्लेटफॉर्म पर हों उनके यूजर बनिए। जब आप यूजर बनते हैं तो वो जो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस होता है ना वो सामने निकलता है। हाँ, मैंने ये ना इसका लोशन यूज किया था भाई, इस विंटर्स में मेरी स्किन ना देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, ऐसी है वैसी है, जैसी आप फील कर रहे हो, क्योंकि वो आपके इनर फीलिंग निकल रही है। आप रटी रटाई बातों को नहीं बोल रहे हो, आपने जो फील करा है सेल्फ के ऊपर वो आप उनसे बता रहे हैं। अटेंड कंपनी सेमिनार्स। सेकेंड, हमें क्या करना होता है, कंपनी के द्वारा दी गई समय समय पर जो सेमिनार्स होते हैं उनको अटेंड करना होता है। क्यों अटेंड करना है, क्योंकि हमेशा वहां पर अपडेट्स आपको मिलते हैं। हमारे जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहता है। हर बार की मीटिंग में एक ही चीज होगी ये सोच करके अगर हम मीटिंग्स को ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। क्यों, क्योंकि हर बार मीटिंग में कुछ ना कुछ तो नया आपको सीखने मिलेगा ही। हर बार मीटिंग्स में कुछ ना कुछ नए अचीवर्स के थ्रू उनकी सक्सेस जर्नी सुनने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि एक सक्सेस जर्नी दूसरी सक्सेस जर्नी के पैरेलल ही हो। तो इसलिए कंपनी के सेमिनार्स को जब आप अटेंड करते हैं बार बार तो आपका सेल्फ मोरल बूस्ट होता है कि इफ दे कैन, व्हाई कांट आई। मुझे भी एक बार उस स्टेज पर जाना है, मुझे भी एक बार उस स्टेज पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, आपके सेल्फ इंस्पिरेशंस होते हैं, सेल्फ मोटिवेशंस होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। स्टे अपडेटेड विद कंपनी अपडेट्स। हमेशा अलर्ट रहिए, आपकी कंपनी क्या चीज के लिए मैसेजेस अपडेट कर रही है, कौन सी ऑफर्स आ रहे हैं, किस ऑफर का बेनिफिट किस तरीके से उठाना है, टीम में क्या किसको पसंद है, क्या किसे कैसे मैनेज करा सकते हैं। ये सारी चीजों का आप हमेशा अपडेट रखे रहिए अपने पास। बिकॉज अगर आप अपडेट नहीं लेंगे तो आपके नीचे वाला भी अपडेट अपने नीचे वाले को नहीं दे पाएगा और ये मैसेज धीरे 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 कहीं खो जाएगा। आपको क्या करना है, एज सुन एज यू गेट द अपडेट्स अपने टीममेट्स को बताइए। अपने ग्रुप जो आपने क्रिएट करा है उसमें इमीडिएट मैसेज डाल दीजिए। अपने जो भी आपका सर्कल है आपने जिसको अलर्ट करना है उसके बारे में, अपडेट्स के बारे में, उनको अपडेट्स को अलर्ट करिए। ये तभी हो पाएगा जब आप अपडेट रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी का फेसबुक पेज है, कंपनी का आपके पास यूट्यूब चैनल है, कंपनी का आपके पास इंस्टाग्राम हैंडल है, इन सारी जगहों पे आपको ज्वाइन करके रखना है। इन्हें फॉलो करना है कि मैसेजेस जैसे ही कंपनी अपडेट करती है आपको इमीडिएट वहां से मिल पाए। शेयर बिजनेस टू वन डेली। अपना जो भी आपका बिजनेस है उसको ये टू डू लिस्ट में प्रिपेयर कर लीजिए कि हर दिन किसी एक नए को बिजनेस बताना ही है। ये सोच के बैठिए, आज अगर एक नहीं भी बताया तो कल मैं 2 का टारगेट रखूंगी, लेकिन मुझे हर दिन एक को बताना है। दैट इज मोर इजियर। आज एक को नहीं बताया कल 2 को बताएंगे, 2 को नहीं बता पाए परसों 3 को बता लेंगे, ऐसा करते करते हम अपना सेल्फ बर्डन करते हैं। बेटर क्या है, हर दिन एक नए से अपने बिजनेस को डिस्कस करिए। डजंट मीन कि कौन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना काम करते रहो। हो सकता है 99 लोगों तक बात करो आप, 100वां को एक कन्विंस हो जाता है और वो एक 100वां जो है आपके इस 100 के लोगों जो छोड़ा था जिन्होंने आपको उनके बराबर हो। तो ऑलवेज शेयर योर बिजनेस टू वन डेली। नियम बना लीजिए कि किसी एक से मुझे बात करके उसको बिजनेस समझाना ही है। फाइंड 2 कंज्यूमर्स डेली। 2 कंज्यूमर्स रेगुलर बेसिस पे आपके बनाने हैं। एक बिजनेस समझाना है और 2 ऐसे लोगों को अपने बिजनेस को शेयर करना, उन्हें प्रोडक्ट्स का यूज करके दिखाना है। हो सकता है ये प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री आप दे करके उन्हें यूज करा रहे हो सकता है प्रोडक्ट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास एक्सेप्ट करके यूज करा रहे हो, या एनी हाउ आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज कराना है।
रीड एंड वॉच कंपनी वीडियोज डेली। अपडेट रहने के लिए भी आपको क्या जरूरी है, कंपनी के वेबसाइट पर, कंपनी के चैनल पर, कंपनी के यूट्यूब हैंडल पर आपको डेली वीडियोस वगैरह मिलती हैं। हमारे यहाँ पार्क सर सेल्फ वीडियोस वगैरह अपडेट कराते रहते हैं उनके ट्रांसलेशंस के साथ। तो आपको उन वीडियोस को भी देखना जरूरी है, जिससे कि आपको कंपनी की प्रोग्रेस पता चलती रहती है कि अब कंपनी मेरी किस जगह पे आ चुकी है, अब मेरी कंपनी क्या चीज करती है। हमारी कंपनी के ऑफिशियल हैंडल्स हैं, उनको हमें रेगुलरली देखना है। फिर और किसी भी मोटिवेशन की मुझे नहीं लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मुझे आज तक नहीं पड़ रही है। मेरा हर दिन मेरे एटमी के ऐप को ओपन करना ही मेरा सेल्फ मोटिवेशन होता है। मेरा हर दिन मेरे अपने नए लोगों से बात करना ही मेरा सेल्फ गट्स होता है। मेरा हर दिन मेरे एक या दो लोगों को नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराना ही मेरा टारगेट होता है। तो बड़े टारगेट नहीं लीजिए कि सीधे हम अपने कॉन्फ्रेंसिंग ही कर लेंगे 10 15 20 30 लोगों के साथ, नहीं। दो ही लोगों को बताएंगे, एक ही लोगों को बताएंगे, लेकिन सॉलिड जानकारी देंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। यह है हमारा 6 सिस्टम। और अब हम बात करते हैं हमारे 4 के सिस्टम की। हमारा 4 का सिस्टम क्या कहता है? हमारा 4 का सिस्टम कहता है नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और डाउनलाइन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। आप अपने अपलाइंस के बारे में, अपलाइन जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए हैं, जो आपको बिजनेस की बारीकियां समझा रहे हैं, यानी आपके मेंटर्स। डाउनलाइन आपके जो साथ में लोग जुड़े हुए हैं, कंपनी, जिस कंपनी से आप जुड़े हैं, कभी भी इन तीनों में से किसी की भी बुराई कहीं नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। बिकॉज हो सकता है आप जिससे बुराई कर रहे हो वो उस चीज का फायदा उठाए। कंपनी हमारी है, सक्सेस हमारी है, तो उसके सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल्स भी हमारे अपने होने चाहिए। हमें किसी के साथ उन्हें शेयर नहीं करना है। जो आपसी डिस्प्यूट है आपस में मिल बांट के बात करके सॉर्ट आउट कर लें, ज्यादा बेटर है कि किसी तीसरे को इन्वॉल्व करें। तो ऑलवेज रिमेंबर कि नो नेगेटिव थॉट्स अलाउड अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, रिगार्डिंग टू योर अपलायंस और डाउनलाइन। कभी भी इन चीजों के बारे में नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करनी है। व्हाट इज नेवर प्ले विथ पीपल ईगो एंड नेवर प्ले एनीवन्स मनी। किसी के ईगो के साथ या किसी के पैसे के साथ नहीं खेलना है। सीधा सीधा सा मतलब है किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को डिच नहीं करना है कभी। ऐसा नहीं कि किसी का पैसा ले लिया और उसके बाद उसको ना प्रोडक्ट पहुंचाया, ना उसको वहां पर कोई भी बेनिफिट दिया। और तो उससे क्या होता है, उससे आपका ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट में चेंज होता है। जो बिलीफ है वो मिसबिलीफ में चेंज होता है। वो दोबारा शायद किसी और पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उन्हें धोखा दिया है। किसी एक के धोखा देने की वजह से वो बहुत सारे लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसी चीजों को करने से बचे। आपको जो नॉलेज है, जो जानकारी है, जो कमिटमेंट है, क्लियर करिए, सामने से करिए। चॉइस अगले की है कि वो करता है या नहीं करता है। तो कभी भी किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना है, और ना ही किसी के पैसे के साथ खेलना, और ना ही हमारी कंपनी ऐसा कुछ करती है। हमारी कंपनी बायबैक पॉलिसी तक देती है कि अगर 1 महीने के अंदर आपके प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करते हैं विथ अ सॉलिड रीजन, ऑलवेज रिमेंबर, सॉलिड रीजन। इसलिए कि मुझे नहीं पसंद आया, ये कोई रीजन नहीं होता है। आप मुझे उसका क्राइटेरिया बताइए कि क्या चीज नहीं पसंद आया। क्या आपसे आपको कोई तकलीफ हो रही है उससे, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको मेंशन करिए। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को वापस ले लेगी, आपको पैसा रिफंड कर देगी। तो जो कंपनी इतनी रिलायबल है, तो हमें भी वैसे ही काम करना होगा। रेगुलर कम्युनिकेशन विद अपलाइंस एंड डाउनलाइंस। हमेशा वर्क टुगेदर, हमेशा अपने ऊपर वालों के साथ और अपने टीममेट्स के साथ मिलजुल कर रहना है। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करवाना है। आपकी प्रॉब्लम कौन सॉर्ट करेगा? आपके मेंटोर्स। मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपका डायरेक्ट अपलाइन हो सकता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपलाइन हो सकता है, या कोई भी ऐसा हो सकता है जो कहीं आपके ऊपरी लेवल में बैठा हुआ। तो जिससे भी आप कंफर्टेबल है, अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए
और वही विश्वास जो आपका अपलाइन आपको दे रहा है, सेम विश्वास आप अपने डाउन मेंबर्स को दीजिए कि अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो मैं आपके साथ हूं। दैट मीन्स कि दे फील कंफर्टेबल कि आप उनके साथ हैं। और लास्ट है, कंसल्ट विथ अपलाइन कंपनी बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी करने से पहले आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन कंपनी से बात करिए। अगर आपको लगता है, जैसे कई बार होता है कि हम लोग कुछ चीजों के लिए मिथ क्रिएट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है, कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया पे या किसी को भी ऐसा हाईलाइट करना चाहते हैं और आप उसके बारे में श्योर नहीं है या कंपनी ने कहीं रिटर्न में मैसेज नहीं डाला है, तो आप उस चीज को बोलने से, फैलाने से बचें। और अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज बतानी ही है, तो पहले आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर ले और कंपनी से डिस्कस करके ही फिर उस चीज को बोले। तो ये अपने आप में ही पूरा एक सिस्टम है जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करें और इन सारी चीजों को रिमेम्बर रखें। और थैंक यू सभी लोगों को कि मुझे आपने सुना, और इसका फायदा जो भी आपको मिलता है हम सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा। और इसी के साथ मैं शिखा वर्मा आप सभी लोगों से अनुमति चाहूंगी, और होपफुली आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। जय हिंद।